आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हम लोग अगर बात किया जाए लास्ट क्लास में हम लोग क्या-क्या देखे हैं, तो लास्ट क्लास में सबसे पहले हम लोग 243 ए के बारे में देखे। 243 ए ए बात करता है किसके बारे में सर? ग्राम सभा के बारे में। किसके बारे में बात करता है सर? ग्राम सभा के बारे में। सर 243 बी की बात की जाए, बी सर बी बात करता है फॉर्मेशन ऑफ, है ना, फॉर्मेशन ऑफ पंचायत, फॉर्मेशन ऑफ सर पंचायत, पंचायत। सर 243 सी की बात किया जाए, सी बात करता है किसके बारे में? स्ट्रक्चर के बारे में या संरचना के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत मतलब यहाँ पे बात करता है सर उसके गठन के बारे में कि गठन कैसे होगा। यहाँ बात करता है कि सर उसकी संरचना कैसे होगी। ठीक है, संरचना के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे 243 डी के बारे में, जिसमें बोला जाता है सीटों का रिजर्वेशन, है ना, या रिजर्वेशन ऑफ सीट, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। ठीक, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इससे पहले मैं छोटा सा पॉइंट क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। इसे हम लोग 243 जो बी था, बी में हम लोग डिस्कस किए थे कि सर एक ग्राम पंचायत, है ना, समझ आ रहा है ना? अगर मैं जीपी लिख दूंगा मतलब ग्राम पंचायत की बात हो रहा है। जीपी मतलब ग्राम पंचायत। ठीक है, एक जनपद, जनपद पंचायत, और एक क्या है? जिला। जिला किसके लिए रहता है सर? डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए रहता है। इसके लिए सर एक ग्राम पंचायत सेटल होने के लिए या स्टेब्लिश होने के लिए हमको मिनिमम पॉपुलेशन चाहिए। मिनिमम ना, मिनिमम की बात करें 1000, ये क्या है? मिनिमम है। मिनिमम पॉपुलेशन 1000 चाहिए। सर ये बनने के लिए कितना चाहिए, है ना? 50,000, 50,000। और एक जिला पंचायत स्टेब्लिश होने के लिए हमको चाहिए 5 लाख, 5 लाख पॉपुलेशन चाहिए। ठीक है, अब हमने ये भी बताया था कि यहाँ पे कुछ, है ना, ये तो ओवरऑल है, लेकिन क्या कोई, जैसे कोई स्कूल है ना, कोई स्कूल है, तो क्या कोई स्कूल में सिर्फ प्रिंसिपल होगा तो काम बन जाएगा? क्या नहीं ना। या प्रिंसिपल होगा, ढेर सारे टीचर होंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, तो वैसे ही, है ना, वैसे ही ऐसा नहीं कि ग्राम पंचायत सरपंच बनने से काम हो जाएगा। तो ओवरऑल, ठीक है, वो स्ट्रक्चर में बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन आप समझ लेते कि सर ये भी, ठीक है, ये भी क्या है? अलग अलग क्या है? वार्डों में डिवाइडेड रहता है, जिसे क्षेत्र क्रमांक बोल देते हैं, क्रमांक बोल देते हैं, वार्ड बोल देते हैं, या एरिया बोल देते हैं। आपको जो बोलना है वो बोल दीजिए। सर एक एरिया एक एरिया के लिए मिनिमम, मिनिमम कितना चाहिए सर? एक एरिया के लिए मिनिमम, है ना, मिनिमम कितना चाहिए? ठीक है, तो 100 चाहिए। यहाँ पे कितना चाहिए सर? 5000। यहाँ पे कितना चाहिए? 5000। यहाँ पे कितना चाहिए सर? 50,000। एक एरिया के लिए ना, एक एरिया के लिए या एक क्षेत्र के लिए, या एक वार्ड भी बोल सकते हैं, इसी को एक वार्ड भी बोला जाता है या क्षेत्र क्रमांक बोला जाता है। ठीक, यहाँ पे सर क्षेत्र कितना हो सकता है सर? यहाँ पे सर 10 से कितना हो सकता है? 20। ये कितना हो सकता है? 10 से 25। सर यहाँ कितना हो सकता है? 10 से 35, है ना। यहाँ पे क्षेत्र की संख्या कितनी हो सकती है? क्षेत्र की संख्या कितनी हो सकती है? 10 से 20, है ना, 10 से क्या हो जाएगा? 25, या 10 से 35। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? जो गांव वाले में होंगे वो इसे इजी तरीके से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि उनके परिवार में कोई ना कोई अड़ोसी पड़ोसी पंच सरपंच रहते हैं। शहर वाले के लिए आप समझ लीजिए, जैसे अगर आप नगर निगम क्षेत्र में हैं, तो वहां एक मेयर होगा, है ना, जो पूरा निगम क्षेत्र का मुखिया होगा, और एक पार्षद होगा। उसी तरीके से एक पंच होंगे, ठीक है, और एक क्या होगा? सरपंच होगा। तो ये किस क्या है इसका? फॉर्मेशन का। सर क्या ये एग्जैक्ट होता है? नहीं। जैसे 100 से अधिक होगा चल जाएगा, किसी में 150, किसी में 250, लेकिन ये मिनिमम है ना। मिनिमम मतलब समझते हैं ना, न्यूनतम संख्या ना, न्यूनतम संख्या, सबसे न्यूनतम संख्या। यहाँ क्या है सर? ये रेंज है, ये निम्न, ये मिनिमम है, ठीक है, और ये मैक्सिमम। इससे ज्यादा नहीं होगा और इससे कम भी नहीं होगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा और इससे कम भी नहीं होगा। ठीक, अब बात करते हैं 243 स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें सर 243 सी के बारे में ना, सी के बारे में सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं।
ग्राम पंचायत का, ये एक ग्राम पंचायत है। क्या है सर? एक ग्राम पंचायत है। ये बात सबको समझ में आ गया ना कि एक ग्राम पंचायत में जरूरी नहीं कि एक ही गांव हो, जरूरी नहीं एक ही गांव हो, क्योंकि ये बेस्ड है गांव की संख्या पर नहीं, ये बेस्ड है ना जनसंख्या पर। किस पे आधारित रहता है सर? जनसंख्या पर। अगर मेरे भाई एक गांव में 1000 से अधिक जनसंख्या है तो एक गांव का क्या बन जाएगा? एक ग्राम पंचायत बन जाएगा। एक ग्राम पंचायत बन जाएगा एक गांव का। अगर 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 दो गांव मिलाकर 1000 हो रहा है तो दो गांव का बनेगा, 3 गांव मिलकर 1000 हो रहा है 1000 से, तो ये भी आपको ध्यान रखना। पूरे गांव से क्या होगा सर? एक सरपंच चुने जाएंगे। पूरे गांव से एक क्या होगा? एक सरपंच चुना जाएगा। ठीक है, पहला मेंबर, जो कि वहां का क्या होगा? राजनीतिक रूप से सबसे प्रमुख व्यक्ति होगा। एज ए पॉलिटिकल या राजनीतिक रूप से सबसे मेन व्यक्ति होगा सरपंच। फिर यहां से मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 क्या चुने जाएंगे सर? पंच चुने जाएंगे। क्या चुने जाएंगे? पंच चुने जाएंगे। इसी पंच में से सर एक व्यक्ति क्या चुना जाएगा सर? उप सरपंच। क्या चुना जाएगा? इन्हीं में से एक व्यक्ति उप सरपंच चुना जाएगा। ठीक, सरकार एक व्यक्ति को सारा यहाँ पे, भाई ये तो 5 ही साल के लिए है, जीतेगा तब दोबारा आएगा, हार गया तो टाई टाई फीस। ठीक है, तो इस सिचुएशन के लिए भाई लिखा पढ़ी की जवाबदेही कौन करेगा? तो राज्य सरकार को जो रिप्रेजेंट करता है ग्राम पंचायत लेवल पे, वो क्या कहलाता है? सचिव। क्या कहलाता है? ग्राम सचिव, सुने हो ना? ठीक है, ये क्या करता है? ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है भाई ग्राम पंचायत को। रिप्रेजेंट करता है किसे सर? सर ग्राम पंचायत को रिप्रेजेंट करता है सचिव ना। क्या करता है सर? ग्राम पंचायत को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, हो सकता है ये अकेले गांव हो सकता है इसके अंदर भी गांव हो सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है भाई ऐसे। ठीक है, गांव एक, बी, सी, डी, ऐसे 4 गांव में मिलकर हो सकता है। अगर महत्वपूर्ण क्या है? 1000 की जनसंख्या। महत्वपूर्ण क्या है सर? पता चल रहा है, जैसे आप देखोगे बस्तर वस्तर में, ठीक है, कितने कम कम गांव के क्या होते हैं? ठीक है, कितने कम कम, ठीक है, जनसंख्या के गांव होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये ग्राम सभा हो जाएगा, है ना। मतलब और इसी से है ना, जो गवर्नर है या राज्यपाल है वो ग्राम सभा की घोषणा कर सकते हो सकता है पूरा एक ही इतना मिलाकर भी एक ग्राम सभा बना सकते हो, है ना, ग्राम सभा बना सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। तो कौन कौन रहेंगे? सरपंच, उप सरपंच, सचिव। कुछ मनोनीत सदस्य रहते हैं, तब रहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ हैंडीकैप नहीं है। कोई भी व्यक्ति मतलब एक भी ना पंच है ना सरपंच है, ठीक है, ना पंच है ना सरपंच है ना सचिव, कोई भी हैंडीकैप नहीं है। तो हैंडीकैप लोगों का बात रखने के लिए, है ना, या बात सुनने के लिए किसी व्यक्ति को यहाँ मनोनीत किया जा सकता है। लेकिन तब कंडीशन में किया जा सकता है, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। कोई अगर हैंडीकैप नहीं है और लगे कि हाँ इनका रिक्वायर्ड है, तो एक व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? मेंबर यहाँ बना सकते हैं, अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति नहीं है तब। चलो, अब बारी है किसकी सर? जनपद की। अब बारी है क्या है सर? जनपद की। जनपद में छोटे छोटे बहुत सारे गांव होते हैं। खूब सारे ऐसे गांव बने रहते हैं जनपद के अंतर्गत। खाली जगह मतलब रोड है, जंगल है, कोई छोटा गांव होगा, कोई बड़ा गांव होगा भाई। ठीक, ये समझ आ रहा है? तो ये समझ लो एक पूरा जनपद एरिया है और अंदर में गांव है, अंदर में गांव है। तो अब यहाँ पे हम लोग को इसके लिए क्या करना क्या चाहिए सर? इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ये टोटल पूरा एरिया है, उस टोटल एरिया का सर कितना सर? ये आपको ध्यान रखना, 50,000 पॉपुलेशन है मिनिमम ना। मिनिमम होना चाहिए कितना? मिनिमम कितना होना चाहिए सर? 50,000 पॉपुलेशन। ठीक है,
तो यहां से क्या है, ये जनपद एक है ना जनपद एरिया बन गया। क्या बन गया सर? जनपद क्षेत्र बन गया। ये आपको ध्यान रखना। अंदर में खूब सारे गांव हैं, अंदर में खूब सारे गांव हैं, और सारे गांव मिलाकर क्या है, जनसंख्या गिने तो कितना आ गया सर? 50,000 जनसंख्या आ गया। तो एक जनपद क्षेत्र बन गया। अब सर इस जनपद क्षेत्र में अलग अलग एरिया से मतलब हर मिनिमम की बात कर रहा है ना, जब भी बात हो रही है मिनिमम की बात हो रही है। मान के चलो ये 3 गांव मिलाकर, ठीक है, डॉटेड से ड्रॉ कर रहा हूं, ये मान के चलो 3 क्या 4 गांव ले लेते। चलो ये 4 गांव मिलाकर यहाँ की जनसंख्या कितनी हो गई सर? 5,000। कितनी हो गई? मिनिमम जनसंख्या यहाँ की कितनी होगी सर? 5,000। ठीक है, ये मिनिमम जनसंख्या कितना हो गया सर? 5,000 हो गया। 5,000 पर सर एक एरिया बनेगा, एक क्षेत्र बनेगा सर। इसी को वार्ड भी बोल सकते हैं, इसी को क्षेत्र क्रमांक या क्या बोल सकते हैं? वार्ड बोल सकते हैं। तो सर इस एक जनपद में कितने वार्ड हो सकते हैं सर? कितने वार्ड हो सकते हैं सर? 10 से, याद रखना 10 से, ठीक है, 10 से कितने हो सकते हैं सर? 25 हो सकते हैं भाई, 25 हो सकते हैं। सिमिलरली पीछे हम लोग बात किए थे पंचों की संख्या कितनी हो सकती है यहाँ सर? 10 से 20 हो सकता है। यहाँ पे कितने हो सकते हैं सर? 10 से 25 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, 10 से 25 हो सकते हैं। तो मिनिमम अगर 50,000 होगा तो यहाँ पे क्या मिनिमम 10 हो सकते हैं मेंबर, ठीक है, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 25। अब यही जो मेंबर है, ठीक है ना, यही मेंबर है, ठीक, वो आपस में एक व्यक्ति को क्या चुनेंगे? अध्यक्ष चुनेंगे। तो एक व्यक्ति क्या बनेगा इसमें सर? जनपद का सर जनपद अध्यक्ष बनेगा। क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ जनपद पंचायत, या इसे चेयरपर्सन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यही चेयरपर्सन भी बनेगा। तो एक व्यक्ति इसमें से जनपद अध्यक्ष बनेगा। दूसरा सर, इन्हीं में से एक व्यक्ति क्या बनेगा सर? जनपद उपाध्यक्ष। क्या बनेगा सर? जनपद उपाध्यक्ष बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, ये आपको ध्यान रखना। बाकी अन्य रहेंगे, वो क्या रहेंगे? मनोनीत सदस्य बोला जाता है। इसी में से ये भी सब, ये पहले मनोनीत, सॉरी माफ करना, ये जो थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। मनोनीत सदस्य तो इसमें शामिल रहेंगे। 2 टाइप से सदस्य रहते हैं, ठीक। एक रहेंगे इलेक्टेड रहेंगे, ठीक है, जिसे निर्वाचित बोला जा रहा है ना, निर्वाचित, ठीक है। निर्वाचित मेंबर में से, ठीक है, निर्वाचित मेंबर में से एक जनपद अध्यक्ष बन गया, एक सर जनपद उपाध्यक्ष बन गया। जो बचे हुए हैं वो क्या कहलाएंगे? सदस्य कहलाएंगे, जनपद सदस्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे सर? जनपद सदस्य कहलाएंगे। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, समझ आ रहा है? जनपद सदस्य कहलाएंगे। अब यहाँ पे कुछ मनोनीत सदस्य भी रहते हैं, ठीक है, कुछ नॉमिनेटेड सदस्य भी रहते हैं जनपद में। अब देखो जनपद बना किससे सर? ग्राम पंचायत को ही मिलाकर तो जनपद बना, अलग से भाई ऊपर से कोई आदमी थोड़ी आ रहा है, ठीक है। यहाँ से क्लियर है भाई, वही व्यक्ति बने जो ऑलरेडी कहाँ रहते थे? ग्राम पंचायत में रहते थे। उन्हीं व्यक्ति को मिलाकर एक जनपद का सदस्य बने, बता क्षेत्र बना। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि सर ये काम करने वाला कौन है? अगर वर्किंग यूनिट देखा जाए तो कौन है सर? ग्राम पंचायत है। अब जनपद और जिला का काम क्या? निरीक्षण करना, ऊपर से उसको वॉच करना। तो काम कौन करेगा भैया? तो ग्राम पंचायत करेगा। तो ग्राम पंचायत के काम को, ठीक है, हमको अच्छे से समझना है कि वहां काम क्या हो रहा है, या उनकी बात हमारे तक पहुंचेगी कैसे? तो पहुंचेगी तब जब उनको मीटिंग में बुलाएंगे। इसलिए सर, है ना, मनोनीत सदस्य की बात करते, मनोनीत सदस्य की बात करते, मनोनीत सदस्य की बात करते, तो सर मनोनीत सदस्य, ठीक है, मनोनीत सदस्य भी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। मनोनीत सदस्य भी होते हैं, जिनमें से सर, है ना, इस क्षेत्र में आने वाले 20% सरपंच को, ठीक है, 20% सरपंच को हर साल, ठीक है, 1 साल के लिए मेंबर बनने का मौका मिलता है। अब यही 5 साल रहेंगे तो 20 पंचे क्या होता है? 100। तो पूरे लोग को मौका मिल जाता है। 20% लोगों को क्या किया जाता है सर? सदस्य बनाया जाता है जनपद का, सरपंच लोगों को, और इनको मीटिंग में बैठने का मौका या बात करने का मौका मिलता है। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो इनकी बात कहाँ? जनपद तक पहुंच जाती है। सर उसके अलावा जो विधायक रहेंगे, तो क्या सारे विधायक नहीं, वो विधायक जिनका, है ना, विधायक का एक विधानसभा क्षेत्र भी होता है। तो वो विधायक जिनका आंशिक रूप से, पार्सली, ठीक है, या कंप्लीटली इस क्षेत्र में आता हो, वो सब विधायक भी उस जनपद के सदस्य होंगे, जनपद के सदस्य होंगे। ये आपको ध्यान रखना,
ठीक है। वो विधायक जिनका विधानसभा क्षेत्र इस जनपद पर पार्सली भी आता हो या कंप्लीटली भी आता हो, वो विधायक इनके क्या रहेंगे, मेंबर रहेंगे। तो इतने लोग क्या रहते हैं, मेंबर रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से दो ये हैं सर, ये दो है उसे क्या मनोनीत बोला जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, जिसे नॉमिनेटेड बोला जा रहा है। और सर ये 3 लोग हैं वो इलेक्टेड है, और ऐसे इलेक्टेड कौन है, सिर्फ एक ही है, इसी में से आपस में चुने गए हैं, इसी में से आपस में चुने गए हैं, ये आपको ध्यान रखना। मतलब यहां अगर बोला जाए तो डायरेक्ट इलेक्शन किसका होता है, सिर्फ मेंबर का। सर डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किसका हो रहा है, सर मेंबर का हो रहा है। जबकि जनपद अध्यक्ष और जनपद उपाध्यक्ष, प्रेसिडेंट और है ना और वाइस प्रेसिडेंट का क्या हो रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, क्योंकि जनता इसे पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ये भी आपको ध्यान रखना, जनता पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। क्लियर है भैया, यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई, पूरी बात समझ में आ गई। संख्या भी आ गया कि सर ये मिनिमम संख्या रहेंगे मेंबर का, और ये क्या रहेंगे, मैक्सिमम संख्या, ठीक है। इसे क्या नाम से जाना जाता है, क्षेत्र क्रमांक या वार्ड बोला जाता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सर बात करते हैं अब सर जिला पंचायत के बारे में। सर जिला पंचायत, तो हर जिले का एक क्या होता है, जिला पंचायत होता है, क्योंकि हर जिले में 2 क्षेत्र रहते हैं। सर 2 क्षेत्र रहते हैं, एक है सर शहरी क्षेत्र, एक रहता है सर शहरी, जिसे क्या बोला जाता है, सर अर्बन बोला जाता है सर, और दूसरा रहता है रूरल, ठीक है, रूरल, ठीक, जिसे क्या बोला जाता है सर, है ना, ग्रामीण क्षेत्र बोला जाता है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र, हर जिले में जो ग्रामीण क्षेत्र रहता है वहां से क्या बनाया जाता है, जिला पंचायत बनाया जाता है। तो अभी 33 जिले में 33 जिला पंचायत है, ठीक। तो यहाँ से कोई अलग से आदमी थोड़ी आएगा, वही ग्राम पंचायत के लोग जनपद में, और वही ग्राम पंचायत जनपद के लोग किस में आते हैं, ठीक है, तो ये जिले में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे मतलब ठीक बहुत सारे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे ग्रीन कलर में बना रहा हूँ सर, बहुत सारे क्या हो जाएंगे सर, यहाँ अंदर जनपद है ना, जनपद क्षेत्र है, ठीक। ये मतलब ये बड़े गोला वाला क्या, जिला पंचायत, ठीक है, क्षेत्र है। इसके अंदर क्या आता है सर, है ना, इसके अंदर क्या कुछ जनपद क्षेत्र आ जाते हैं, ठीक है, और उसी जनपद क्षेत्र के अंदर क्या आ जाते हैं, ठीक है, गांव रहते हैं ना। क्लियर है भैया, समझ आ रहा है, ठीक है। जो खाली जगह है वो क्या, मैदान है, रोड है, सड़क है, ठीक। तो ये क्या है, ये अंदर वाला क्या जनपद क्षेत्र है, ठीक है। ये अंदर में क्या है, ज्यादा हो गया क्या, कोई बात नहीं, ठीक है। संख्या कितना हो जाता है, ठीक है, जनपद का संख्या क्या मिनिमम क्या होता है, 10 से 25 होता है, ठीक है। मतलब ये आपको ध्यान रखना, जो ग्रीन में बनाया हुआ है का क्या है, ये मान के चलो जिला पंचायत क्षेत्र है, क्या है उस जिले का, सर जिला पंचायत, ठीक है, जिला पंचायत, वार्ड है या इसी को क्षेत्र बोल देते हैं, या इसी को क्रमांक बोल देते हैं, जो बोलना है आप बोल दीजिए, ठीक है। यहाँ से हर से एक सदस्य चुने जाएंगे, कितने सर, एक सदस्य चुने जाएंगे। ऐसे टोटल कितने सदस्य चुन सकते हैं सर, टोटल कितने सदस्य चुन सकते हैं, तो टोटल यहाँ से सदस्य सब मिनिमम 10 चुन सकते हैं, और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं सर, 35, मिनिमम 10 और मैक्सिमम सर 35 चुन सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। सर यही जो सदस्य हैं सर, इसकी संख्या कितनी होगी, तो ये मिनिमम संख्या कितनी होगा, ये टोटल सर्कल के अंदर सब मिनिमम संख्या है 5 लाख, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, सब मिनिमम संख्या कितना हो सकता है सर, 5 लाख हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना। सर 10 से 35 सदस्यों की संख्या हो सकती, इसी सदस्य में से, ठीक है, इसी सदस्य में इधर थोड़ा सा बना रहा हूँ, चीजें आपको अच्छे से समझ आए, ठीक। इसी में से एक व्यक्ति क्या बन जाएगा सर, अध्यक्ष, जिसे क्या बोला जाएगा, जिला पंचायत अध्यक्ष। एक सदस्य क्या बन जाएगा सर, उपाध्यक्ष। एक सदस्य क्या बन जाएगा सर, उपाध्यक्ष। सर उसके अलावा सर बाकी लोग क्या कहलाएंगे सर, बाकी लोग सदस्य ही कहलाएंगे, बाकी लोग सदस्य कहलाएंगे। तो ये जो सदस्य है या मेंबर है, मेंबर ऑफ जिला पंचायत, है ना, इसको डायरेक्ट जनता चुनेगी तो डायरेक्ट इलेक्शन होगा सर। ये आपस में फिर उपाध्यक्ष यही आपस में मिलकर क्या है, ठीक है, अध्यक्ष चुनेंगे, तो इसे क्या बोला जाता है ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन बोला जाता है। कुछ लोग मनोनीत भी रहते हैं, ठीक है, कुछ लोग क्या है मनोनीत रहते हैं। मनोनीत कौन रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। सर इसे वोट कौन देंगे, ठीक है, जो डायरेक्ट इलेक्शन से चुने गए जो व्यक्ति रहेंगे, जो इलेक्टेड रहेंगे, वही वोट देंगे, ना कि नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड में कौन कौन आते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो सर अब देखो, ग्राम पंचायत की बात रखने के लिए सरपंच कहाँ जा रहे हैं सर, सरपंच कहाँ जा रहे हैं, जनपद। अब पूरा जगह नहीं है, खूब सारे सरपंच आते हैं, तो बोले ठीक है भाई 20-20% को ही अंदर आने दीजिए, हर साल 20-20%
सदस्य को वहां मेंबर बनाया जाता है। ये बात सबको समझ में आ गई। अब यहाँ पे ग्राम का बात, ग्राम पंचायत का बात जनपद में हो रहा है, तो जनपद का बात कहाँ होगा? जिला में होगा। जिला में होगा, इसलिए सर जितने जनपद है ना, अब जितने सदस्य को बनाएंगे कि नहीं, जितने जनपद अध्यक्ष हैं उसे क्या माना जाता है कि यहाँ के क्या है, ठीक है, ये आपको मनोनीत सदस्य, जितने इस क्षेत्र में है ना, इस क्षेत्र में जितने भी जनपद अध्यक्ष होंगे उसे क्या किया जाएगा, यहाँ का मेंबर माना जाएगा, जिससे जनपद की बात जिला में तक पहुंचे, जनपद की बात जिला तक पहुंचे। फिर उसके बाद सर विधायक, विधायक को भी मेंबर माना जाता है। तो सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है, क्योंकि विधायक के साथ ही तो मिलकर काम करना है, विधायक और सांसद। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो जुड़ जाते हैं वो कौन है? सांसद, ठीक है, सांसद, सांसद जुड़ जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना, सांसद जुड़ जाते हैं। सांसद भी दो टाइप से रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना सर, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, और क्या होता है सर? लोकसभा, राज्यसभा और सर लोकसभा। सांसद भी दो टाइप से रहते हैं, एक रहते सर राज्यसभा और एक लोकसभा। सर विधानसभा का एक क्षेत्र होता है, विधानसभा जो है उसका एक क्षेत्र होता है, वहां से एक विधायक चुने जाते हैं। तो उस विधायक का क्षेत्र या तो अंशतः, या तो पार्सली, या तो क्या कंप्लीटली, मतलब पूर्णतः, अगर वो शामिल है तो वो वहां का क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। सिमिलरली लोकसभा के मेंबर के लिए वही कंडीशन है, ये आपको ध्यान रखना, या तो आंशिक रूप से आता हो, आंशिक रूप से आता हो, ठीक है, या तो क्या पूर्णतः आता हो, ठीक है। आंशिक वाला जैसे आप देखे होंगे कि जैसे 33 यहाँ जिले हैं, ठीक है, लेकिन 11 लोकसभा की सीटें, मतलब कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ हर लोकसभा की सीटें में 2 से 3 जिले आते हैं ना, ठीक है, 2 से अधिक जिले ही ऑफकोर्स हर जगह आते हैं। तो उस कंडीशन में आपको जैसे बस्तर एक हो गया, कांकेर एक हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना कि आंशिक और पूर्णतः आ रहा है तो वो सांसद क्या होगा, उस क्षेत्र में जितने भी जिले आ रहे हैं वहां के वो क्या रहेंगे? मेंबर रहेंगे, ठीक है। अब सर कहानी लोकसभा का तो समझ आ गया, बट सर राज्यसभा का तो कोई क्षेत्र ही नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा में क्या होता है ये आपको पता है कि उस राज्य से जो चुने हुए या इलेक्टेड जो एमएलए होते हैं वही क्या चुनते हैं? राज्यसभा सदस्य चुनते हैं। तो इस कंडीशन में होगा क्या सर, इस कंडीशन में होगा क्या? तो सर ये जो राज्यसभा है सर, देखा जाएगा कि इसका वोटर लिस्ट में कहाँ नाम है। सर वोटर लिस्ट में कहाँ नाम है? अगर वोटर लिस्ट में सर है ना ग्रामीण क्षेत्र में नाम है, ग्रामीण क्षेत्र में नाम है, और सर ग्रामीण क्षेत्र में नाम होने पर शहरी में होगा तो नहीं आएगा ना, शहरी में होगा तो नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना। सर ग्रामीण क्षेत्र में उनका नाम है तो वो कौन सा लोकसभा क्षेत्र या कौन सा जिले में आ रहा है, तो जिस जिले में रहेंगे, जिस जिले में रहेंगे उस जिला पंचायत का ये मेंबर बन जाएंगे, ठीक है। जिस जिला पंचायत में इनका वोटर लिस्ट में नाम आ रहा होगा, ठीक है, वो उस जिला पंचायत में क्या है ये, ठीक है, वहां के ठीक एक नॉमिनेटेड सदस्य बन जाएंगे या मनोनीत सदस्य बन जाएंगे। तो मनोनीत कितने लोग रहते हैं सर? 3 लोग। सर यह सरपंच को आने देते क्या? नहीं भाई, सरपंच को जाने दिए जनपद में, जनपद अध्यक्ष को कहाँ बुला लिए? जिले में बुला लिए। जनपद अध्यक्ष को कहाँ बुला लिए सर? जिले में बुला लिए। तो इसमें 100 में 100% रहेंगे ना पूरे लोग, क्योंकि इसकी संख्या थोड़ा कम है, बैठने का जगह भी है, ठीक, समझ आ रहा है। तो ये हम लोग बात किसका कर लिए सर? 243, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना 243C का बात कर लिए, जिससे स्ट्रक्चर। अब बारी है सर सीट के बारे में। सर सीट के बारे में ये थोड़ा ना इसको समझना, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, इसको समझना थोड़ा सा, ठीक है, कठिन काम है, एक प्रकार से थोड़ा कठिन है, कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने का। 243 क्या है सर? डी में 243D है ना, इसमें क्या है? सीटों का रिजर्वेशन। सबसे पहले दो बात हमको याद रखना सर, मूल संविधान में है ना, जब 73 अमेंडमेंट हुआ, 73, ठीक है, 73 अमेंडमेंट हुआ, तो उस सिचुएशन में सर, ठीक है, क्या बोला गया सर? महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया 33%, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया 33%। बट करेंटली अभी अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में सर फीमेल को रिजर्वेशन है पंचायती राज में 50%। कितना है? 50%। एक बात ये याद रखना सर। दूसरा बात ये याद रखना कि सर जो मूल संविधान था, ठीक है, 73 अमेंडमेंट में, इसमें दो है ना, एसटी और एससी को रिजर्वेशन दिया गया, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं था, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं था, ये आपको ध्यान रखना। बट अभी वर्तमान की बात किया जाए तो एसटी, ठीक है, एससी और ओबीसी, ये तीनों को क्या है? पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज में रिजर्वेशन दिया जाता है, पंचायती राज में रिजर्वेशन दिया जाता है, समझ आया। 73 संविधान संशोधन में 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया,
ठीक है। जबकि अभी वर्तमान स्थिति में सर, ये वर्तमान स्थिति में, वर्तमान कंडीशन में सर 50% रिजर्वेशन दिया जाता है छत्तीसगढ़ में। सर इस टाइम में 73 संविधान संशोधन में एसटी एससी को रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन आज के वर्तमान परिस्थिति में एसटी एससी ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये कैसे डिवीजन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पढ़ने से पहले अभी सर, इससे जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो उस टाइम में क्या है, उस टाइम में आरक्षण आपको पता है बढ़ा था, लेकिन लास्ट ईयर जिसके आधार पर इलेक्शन हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चर्चा ये करते हैं कि सर उस टाइम में जब अभी वर्तमान में जो चुनाव हुआ, मतलब इस साल का जो पंचायत चुनाव हुआ है वो किसके बेस्ट पर हुआ, ठीक है, ट्रिपल टेस्ट के तहत हुआ। क्या हुआ, ट्रिपल टेस्ट के तहत हुआ। ये यूपी सरकार और है ना इलाहाबाद के बीच में, ठीक है, कुछ वार्तालाप हुई, है ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट पर कुछ बातचीत हुई, और उसी बातचीत के संज्ञान में, उसी बात के संज्ञान में एक निष्कर्ष निकला, और वही निष्कर्ष को सारी जगह पर लागू करने की बात कही गई। ठीक, बोला क्या गया है सर, राज्य के भीतर स्थानीय निकाय के रूप में जो पिछड़ेपन या ओबीसी की प्राकृतिक प्रभाव के समकालीन कठोर, ठीक है, अनुभव जन्य के जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग बनाया गया। तो छत्तीसगढ़ में भी एक समर्पित आयोग बनाया गया। आयोग की सिफारिश पर, ठीक है, स्थानीय निकाय पर प्रदान किए जाने के आवश्यक आरक्षण का अनुपात हो, ठीक है, उसके हिसाब से क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन जो थर्ड लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी मामले में ऐसा आरक्षण एसटी एससी और ओबीसी के आरक्षण के कुल सीटों का 50% से अधिक ना हो। 50% से अधिक ना हो मतलब आपको जैसा भी आपको आरक्षण देना है दीजिए, बस कोशिश ये कीजिए सर 50% से अधिक आरक्षण ना हो, ये बोला गया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या है लास्ट बंदिश लगा दी 50% से आरक्षण ना हो। ठीक है, तो नॉर्मल स्थान पर आरक्षण कैसे होता है वो समझते हैं। नॉर्मल स्थान पर आरक्षण कैसे होता है वो समझते हैं। तो ओबीसी को, ठीक, ये बोला गया, सरकार ने ये बोला कि सर ओबीसी को हम रिजर्वेशन देंगे। सर ओबीसी को क्या है ना, रिजर्वेशन देंगे। बट एक चीज को हमको ध्यान रखना है, एक चीज को हमको ध्यान रखना है कि सर जो भी टोटल जो रिजर्वेशन है, टोटल जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन 50% से अधिक ना हो, 50% से अधिक ना हो। ठीक है, ये बोला गया है। ठीक है, तो महिलाओं को कैसे दिया जाता है, महिलाओं को टोटल का 50% दिया जाता है ना, महिलाओं को टोटल का 50% दिया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना। क्लियर है भैया, बात समझ में आ गई। ठीक, चलो अब यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक ग्राम पंचायत है, ये एक ग्राम पंचायत है। ठीक है, ग्राम पंचायत में मान के चलो समझते हैं, यहाँ संख्या कितना हो सकता है सर, ग्राम पंचायत में पंचों का सर 10 से कितना हो सकता है, 10 से 20 हो सकता है। ठीक है, 10 से 20 अपन मैक्सिमम मान के चलते कि सर 20 सीट है। पंच की कितने सीट है, 20 सीट है। यहाँ पे जो होगा ना वही आगे लागू होगा, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पे जो लागू होगा, तो सबसे पहले गांव की हमारे पास जनसंख्या, गांव की जनसंख्या में हमको ये पता है कि सर एसटी कितना परसेंट है, एससी कितना परसेंट है, सर ओबीसी कितना परसेंट है, ये हमको पता है। यूआर का तो जनगणना नहीं होता, जो बच गया वो यूआर है ना। एसटी कितने हैं, एससी कितने हैं, ठीक है, और ओबीसी कितने हैं, ये है ना जनगणना पता होता है। मान के चलते हैं, ये मान के चलते 10% है ना, ये कितने सर 10%। सर ये मान के चलते हैं एससी भी 10% है, गांव में एससी 10% है। ओबीसी की संख्या सबसे ज्यादा होती, देखे हो गया, साहू हो गया, यादव हो गया, कुर्मी हो गया, सेन हो गया। ठीक है, मतलब जो भी कुछ लोगों को छोड़ दिया, जो भी बच जाते हैं सब ओबीसी में ही कंसीडर करते हैं ना, ओबीसी में ही कंसीडर करते हैं। तो दोनों कंडीशन बताता हूँ। एक कंडीशन ऐसा है थोड़ा, है ना, एक कंडीशन ऐसा है कि इसको मान लेते ये है 20%, अभी ये मान के चलते।
ऐसे लगभग लगभग जगह बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के लिए मानते हैं 20%। ठीक, तो अब यहाँ पे 20 का है ना, 20 सीट है पंचों का, 20 सीट है पंचों का, तो 20 का 10% मतलब 2 सीट किसके लिए रिजर्व हो जाएगा? एसटी के लिए। 2 सीट एसटी के लिए। सर 2 सीट किसके लिए रिजर्व हो जाएगा? सर एससी के लिए। सर 4 सीट किसके लिए हो जाएगा? ओबीसी के लिए। 4 सीट क्या हो गया? ओबीसी के लिए। ठीक है, 4 सीट किसके लिए हो गया? ओबीसी के लिए। यही बोला गया ओबीसी को उनके जनसंख्या के अनुपात में देना है। पहला लाइन तो यही था, अनुपात में देना है। ठीक है, अनुपात में मतलब क्या हो जाएगा ये समझते। ठीक है, अब सब मुक्त कितने लोग हैं? मुक्त मतलब सब लड़ सकते ना इलेक्शन में, मुक्त मतलब उसमें सब लड़ सकते। तो टोटल कितना हो गया सर? 8 सीट रिजर्व हो गए, बचा कितना सर? 12 सीट क्या है? यूआर रहेगा। 12 सीट यूआर रहेगा। अब महिलाओं को कैसे मिलेगा वो भी समझते हैं। महिलाओं को कैसे मिलेगा वो भी समझते। ठीक है, महिलाओं को तो सर एक एसटी महिला के लिए रिजर्व रहेगा, एसटी है ना, फीमेल ऐसा लिख रहा हूं ना, एसटी फीमेल के लिए हाफ रहेगा तो 1 सीट। सर एससी के लिए क्या रहेगा सर? 1 सीट है ना, फीमेल के लिए। सर 4 में 2 सीट ओबीसी महिला के लिए होगा। ठीक है, 2 सीट। ठीक है, ये 2 जो बचा हुआ वो पुरुष के लिए नहीं है ना, ये भी आपको ध्यान रखना। ये 2 बचा हुआ है वो पुरुष के लिए नहीं है भैया, ये महिला और पुरुष रहेगा। जो 2 बचा हुआ है ना, जो जैसे 4 में से 2 फिक्स महिला के लिए, फिक्स महिला के लिए, लेकिन जो बचा हुआ है वो पुरुषों के लिए नहीं है। पुरुष नाम का रिजर्वेशन नहीं होता। जैसे बस में आप देखे होंगे तो एक सीट एक तरफ लिखा रहता है केवल महिलाओं के लिए, या ट्रेन के बोगी में लिखा रहता है कि ये 2 डब्बा केवल महिलाओं के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष के लिए, कोई अदर वाला सब पुरुष के लिए, अदर वाले वो सारे लोगों के लिए। बात समझ में आई? तो पुरुष रिजर्वेशन नाम की चीज नहीं है भैया, धोखा मत खाना। सर ये 2 महिला के लिए, 2 पुरुष के लिए नहीं भैया। पुरुष वाले में कोई भी पुरुष नाम का कोई चीज नहीं, ये 2 में सिर्फ महिला लड़ेगी और ये 2 बचे हुए से कोई भी लड़ सकता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। सर इसमें 12 सीट है तो 12 में कैसे याद करना है? सब 12 है तो 12 में 6 क्या हो जाएगा? ओनली फीमेल रहेगा। फीमेल बोला जा रहा है मतलब ओनली फीमेल है ना, ये ओनली फीमेल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे टोटल 20 सीट है, उसमें देखना रिजर्वेशन में फीमेल को 10 मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये 6 6 2 8 2 10, तो ये 10। तो ये अब सारे शर्त पूरे हो गए मेरे भाई, सारे शर्त पूरे हो गए। कैसे सर? कैसे कैसे? आप देखो ना, दो एसटी के लिए था, उसे 50% महिलाओं को मिल गया, है ना, पूरा हो गया। एससी को 2 था, उसे 50% मतलब 1 सीट फीमेल को मिल गया। सर 20 था, 4 ओबीसी को मिला था, उसमें 2 महिलाओं को मिल गया। सर टोटल सीट 20 थे और 50% है ना, अगर ये फीमेल वाले को जोड़ेंगे तो 50% फीमेल को मिल गया। तो ये रिजर्वेशन ऐसे काम करता है कि ओवरऑल भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि फीमेल को सर 50% रिजर्वेशन मिला हुआ है। ठीक, और साथ ही साथ सर जो कास्ट बेसिस पर भी जो रिजर्वेशन मिला है, एसटी एससी ओबीसी, उसका में भी हर में ये देखना चाहिए कि फीमेल को 50% मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, ये समझ आ गया। अब यहाँ पे कंडीशन को थोड़ा घुमाता हूँ, कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं और कुछ नहीं, एक कंडीशन और बनाते हैं सर, जो जिससे हम लोग को सर ये ट्रिपल टेस्ट के बारे में पता चले, ट्रिपल टेस्ट के बारे में पता चले। ठीक है, तो ये फिर मान लेते हैं सर, यहाँ पे संख्या फिर से 20 है, 20 है, पंचों की संख्या 20 है। ठीक है, गांव में जनगणना हुआ होगा ना भाई, जाति आधार पर। हाँ ठीक है सर, यहाँ पे फिर से वही एसटी को मानते हैं 10%, एससी को मान लेते सर 10%। ठीक, अब ओबीसी को मानते हैं, ओबीसी 60%। जनरली है ना, छत्तीसगढ़ के गांव पर ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, ओबीसी कितना रहेगा? 60% रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, 60%। ठीक, क्लियर है? तो इनको मिल गया 10% आरक्षण, इनको मिल गया 10%, है ना, तो ये 10% आरक्षण। ठीक है, ये 10% के कारण 20 सीट में क्या होगा? ठीक है, 10% मतलब 2 सीट इनको मिला, सर 2 सीट इनको मिला। अब यहाँ पे ये समझते हैं, इनको जनसंख्या के अनुपात पे 60% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कितना परसेंट मिलना चाहिए? है ना, 60% सर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है मेरे भाई, होता क्या है कि अभी ट्रिपल टेस्ट ये बोला गया है कि रिजर्वेशन किसी भी कीमत में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होगा सर, ये 50 में जो एसटी और प्लस एससी को मिला उसे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा सर? 20 और माइनस करेंगे तो 30%। मतलब ये क्या होगा सर, इनको
30% ही आरक्षण मिलेगा। है जनसंख्या इनका 60%, लेकिन 30% आरक्षण मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। लेकिन सर इसमें चेंजेस क्या है, ठीक है, तो देख कुछ सीट में फायदा हुआ, कुछ सीट में नुकसान हुआ। वो कैसे, इनका 25% ही आरक्षण मिलता था, लेकिन वो बढ़कर कितना हो चुका है, 30% तक भी हो चुका है। अगर ये दोनों 5-5 रहते तो कितना हो जाता, 10 मतलब 40% भी आरक्षण मिल सकता, बट 60 नहीं मिलेगा। 60 पर इसके जनसंख्या 60% होने के बावजूद 60 नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको इस ट्रिपल टेस्ट जो है, ठीक है, उसे भी सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से इनको संख्या 50% है, बट रिजर्वेशन का फायदा कितना, 30% ही मिलेगा। 30% मतलब कितना हो जाएगा, 6 सीट। 6 सीट है ना, ये आपको ध्यान रखना, 6 सीट। क्लियर है, 6 सीट मिलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से अब सीटों की संख्या कितनी होगी, 10, और यूआर कितना हो जाएगा सर, 10। यूआर कितना हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा 10। ठीक, अब फीमेल को कैसे करेंगे सर, फीमेल का तो आप सबको पता चल चुका है, फीमेल होता है हाफ, मतलब ये एक सीट फीमेल के लिए, एक सीट क्या होता है फीमेल के लिए, ये आपको ध्यान रखना। सर एक सीट होता है फीमेल के लिए, ठीक है, एक सीट फीमेल के लिए, 3 सीट क्या हो जाएगा, फीमेल के लिए हो जाएगा, ठीक है, फीमेल के लिए हो जाएगा सर। और 10 सीट है ना, ये आपको ध्यान रखना, 10 टोटल ये 10 हो गया, ठीक है। तो ये 5 देखो, हाँ 5, ये टोटल 5 फीमेल के लिए हो गया। मतलब रिजर्वेशन में देखो सबको सेटिस्फाई किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 में यूआर में 5 फिर है ना फीमेल के लिए, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा सर, 20 सीट में 20 सीट में 10 सीट क्या होना चाहिए, फीमेल के लिए रिजर्व होना चाहिए, और 10 सीट मुक्त, मुक्त है ना, 10 सीट क्या होना चाहिए, मुक्त। इसे मेल फीमेल दोनों कोई भी लड़ सकता है, ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यही 243D की कहानी है। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ देखते हैं सर पंच के लिए, पंच के लिए अगर रिजर्वेशन करना है तो हमको जनसंख्या किसका देखना है, ग्राम पंचायत का, है ना। रिजर्वेशन किसका के देखना है, ग्राम पंचायत का देखना है। सर सरपंच का कर रहे हैं, सरपंच का, तो सर सरपंच के लिए सर उस जनपद के क्षेत्र का रिजर्वेशन, ठीक है, मतलब जनसंख्या देखना है सर, है ना। ये आपको ध्यान रखना, ऊपर देखा जाता है सर जनपद के लिए, जनपद, जनपद अध्यक्ष, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना सर, जनपद अध्यक्ष, ठीक, और सर जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सब के लिए क्या देखते हैं सर, राज्य में संख्या कितनी है उसके आधार पर, ठीक है, देखा जाता है। अब यहाँ पे छोटा सा बात हमको समझते हैं सर, ये चयन कैसे होता है कि सर यही 2 वार्ड एसटी और ओबीसी के लिए रहेगा, चयन कैसे होता है वो भी समझते हैं। सर चयन कैसे होगा, अब क्वेश्चन ये आ रहा है ना भाई कि चयन कैसे होगा, तो ये समझ लेते कि सारे हमारे वार्ड के हिसाब से भी तो हमारे पास जनसंख्या का टेबल है, तो ये देखेंगे कि सर अगर 2 सीट एसटी को देना है तो कौन से ऐसे 2 सीट है जहां एसटी की संख्या ज्यादा है, मान के चलते यहाँ एसटी की संख्या ज्यादा है और यहाँ एसटी की, तो ये दोनों जो सीट रहेगा वो रिजर्व हो जाएगा किसके लिए भैया, एसटी के लिए, ये आपको ध्यान रखना। सेम वैसे ही अगर कौन सा 2 सीट है सर, तो यहाँ एससी की जनसंख्या ज्यादा और यहाँ, तो ये दोनों एससी के लिए रिजर्व हो जाएंगे। फिर ये ना फीमेल वाला कैसे होता है, बदल बदल के होता है ना, फीमेल वाला कैसे होता है, बदल बदल के होता है, लेकिन 10 साल के लिए होता है। ग्राम पंचायत में जो भी रिजर्वेशन होगा वो 10 साल के लिए रहता है, ठीक है। और फीमेल वाला 5 साल के लिए, मतलब एस टी एस सी वाला 10 साल के लिए, फीमेल वाला कितना सर 5 साल के लिए, 5 साल में बदल देते हैं हम, ठीक है, फीमेल वाला 5 साल में बदल देते हैं, ठीक, ये आपको ध्यान रखना। और जब भी परिसीमन होता है तो पुराने रिकॉर्ड को हटा देते हैं, परिसीमन होता है तो पुराने जो रिकॉर्ड रहते हैं आरक्षण के उसे क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है भैया। हाँ चलो आगे बात करते हैं, ये समझ होगा ट्रिपल टी। चलो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, ये वाला तो अपन देख चुके थे, ग्राम सभा के संदर्भ में सर 2 माह में मीटिंग नहीं 3 माह में आना चाहिए, और सर कितने लोग, 1/3 लोग बोलेंगे तो क्या तुरंत मीटिंग हमको बुलाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। चलो तो सारी बातें आपको समझा दिया गया है। हाँ, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन किसके द्वारा होता है भैया, है ना, पंचायत का चुनाव या लोकल बॉडीज का चुनाव कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। और अगर मान के चलो ये ऑप्शन में ये आ गया कि सरकार की सलाह पर बोल देगा, राज्य सरकार की सलाह में, तो भी राइट मानना ना, राज्य सरकार की सलाह पर कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग के पास थोड़ी सदस्य है, 2 4 5 सदस्य हैं, लेकिन गांव भाई चुनाव कौन कराता है, गुरुजी लोग कराते हैं, टीचर लोग कराते हैं, शिक्षा विभाग कराता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना, राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार की सलाह पे बोलेंगे तो ज्यादा ये और अच्छा हो जाएगा, ठीक। चलो कथन क्या पूछा गया, सत्य है,
ग्राम पंचायत में 10 पंच होना चाहिए, हाँ ये मिनिमम 10 होना चाहिए। अधिकतम क्या होना चाहिए सर, 20 होना चाहिए, सही है। कोई एक व्यक्ति अधिकतम 2 वार्ड से चुनाव लड़ सकता है क्या, है ना, नहीं लड़ सकता, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत के निर्वाचन तल का होना चाहिए और उस ग्राम, हाँ अगर मान के चलो पंच के लिए क्या है, ये आपको ध्यान रखना, पंच के लिए अगर उसका नाम गांव के किसी भी जगह हो, गांव के किसी भी वार्ड में हो, तो भी कहीं से भी जाके चुनाव लड़ सकता है, ये आपको ध्यान रखना, बट उस वार्ड में होना चाहिए। ठीक है, उस वार्ड में होना चाहिए। तो इस प्रकार से सही क्या हो जाएगा, 2 वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकते, लोकसभा में 2 सीट से लड़ सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये सही है, ये सही है, ये गलत है और सही है। तो 1 2 4, 1 2 4 मतलब सी आंसर होगा ना, सी आंसर होगा भाई। पांचवा कहाँ से आ गया, पांचवा तो है ही नहीं, जबरदस्ती क्या है भाई ये। ठीक, समझ आ गया। कोई भी व्यक्ति 2 पंच का सिमिलर सीट से नहीं लड़ सकता ना, 2 व्यक्ति मतलब पंच का चुनाव 2 सीट से नहीं लड़ सकता। वो चाहे तो पंच और सरपंच का चुनाव लड़ सकता है, पंच और सरपंच का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन पंच का 2 सीट से नहीं लड़ सकता। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। चलो ये भी रिजर्वेशन हो गया सीटों का। ट्रिपल टी भी हो गया। हाँ, अब बारी किसकी, वो आपको ध्यान रखना। अब बारी किसकी सर, 243 है ना, 243 ई की। 243 ई में क्या बोला गया सर, पंचायत का कार्यकाल, टेन्योर के बारे में बात किया गया है, पंचायत का कार्यकाल। ठीक है, 243 ई में सबसे पहले ये ध्यान रखना कितने साल का रहता है सर, 5 वर्ष के लिए फिक्स रहता है। कौन बोला है सर, 73 संविधान संशोधन में बोला गया है, 23 संविधान संशोधन में बोला गया है, ये आपको ध्यान रखना। पहली बार टाइम के बारे में किसने बताया सर, जीवी के राव जी ने। जीवी के राव जी ने ये बताया कि भाई टाइम को फिक्स कीजिए और 5 साल में इलेक्शन कराइए। ठीक है, उपचुनाव के लिए क्या बोला गया सर, उपचुनाव के लिए कहा क्या बोला गया सर, 6 माह के भीतर उपचुनाव होने चाहिए, 6 माह के सर भीतर उपचुनाव होने चाहिए, ये बोला गया है। ठीक है, ये दोनों बात आपको समझ में आ गई। 243, ठीक है, उपचुनाव के लिए 6 माह के भीतर होना चाहिए चुनाव। अब आगे बढ़ते हैं सर, कार्यकाल की शुरुआत कहां से होगी, तो कार्यकाल का जो पहला दिन काउंट होगा वो होगा सर प्रथम सम्मेलन से। क्या होगा, प्रथम सम्मेलन से जोड़ा जाएगा, प्रथम सम्मेलन से। कई बार पूछा जाता है वोटिंग के दिन से चालू होगा, शपथ के दिन चालू होगा, लेकिन जनरली आजकल शपथ और प्रथम सम्मेलन एक ही दिन हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना उनका कार्यकाल तब से चालू होता है जब क्या है, फर्स्ट सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन होता है। ठीक है, प्रथम सम्मेलन होता है तब से क्या होता है सर, कार्यकाल स्टार्ट होता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन को डील करते हैं, बस इतनी बात है सर। एक ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन सर 20 जनवरी 2014 को हुआ, इसका पहला सम्मेलन 10 फरवरी 2014 को बुलाया गया। इसके बाद 20 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत को विघटित कर दिया गया और इसका पहला सम्मेलन 25 मई 2016 को बुलाया गया। इस नवगठित ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या होगा, बताइए भाई, मतलब कब समाप्त होगा, ये पूछा गया है। इसका कार्यकाल कब सर समाप्त होगा, ये बोला गया है, बताइए क्या हो जाएगा। एक ग्राम पंचायत का निर्वाचन सर 20 जनवरी 2014 को हुआ, इसका पहला सम्मेलन 10 फरवरी 2014 को बुलाया गया। इसके बाद सर 20 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत विघटित कर दिया गया, फिर इलेक्शन हुआ और पहला सम्मेलन 25 मई 2016 को हुआ। तो इसे कब बुलाया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका काउंट कैसे करना है। सर प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है, ये विघटित हुआ मतलब ये उपचुनाव हुआ यहाँ पे, और उपचुनाव के प्रथम सम्मेलन से हमको कोई मतलब नहीं है। सर उपचुनाव उतने ही दिन के लिए होता है जितना दिन बचा रहता है, उपचुनाव उतने ही दिन के लिए होता है जितना दिन बचा रहता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 10 फरवरी 2014, तो इसे 5 साल जोड़ देंगे, 5 साल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 फरवरी सर 2019 इसका आंसर होना चाहिए, 10 फरवरी 2019 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो दिख रहा है क्या, 10 फरवरी 2019, तो आंसर क्या आ जाएगा, सब भी आ जाएगा। ये 243 है ना, में ई में इतना ही बात बोला गया। तो यही देखते क्या पूछा गया, ग्राम पंचायत 5 साल के लिए होता है, एकदम सही।
सर अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन से होता है, एकदम सही। उपचुनाव के परिणामों की तिथि से होता है, गलत है। अवधि की ग्राम पंचायत अधिसूचना से होता है, गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, लेकिन पूछा गया सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तीसरा और चौथा सही नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। आंसर क्या आ जाएगा भैया, बी। तो जब तक पंचायती राज में आप क्वेश्चन नहीं डील करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा चीजें ना। ठीक, समझ आ गया ना। ये ना ही घोषणा से होता है परिणामों का, ना ही अधिसूचना से होता है, प्रथम सम्मेलन से होता है। ठीक, क्या पूछा गया, वही सेम क्वेश्चन ही है ना, सेम क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते। हाँ, उपचुनाव कैसे होगा सर, उपचुनाव के क्या क्या संदर्भ में हो सकता है। उपचुनाव हो सकता है सर कैसे, तो जब सरपंच हो या सदस्य हो या पंच हो, कोई भी हो, ठीक है, या अध्यक्ष हो, जो भी हो, ठीक है, रिकॉल द्वारा हटाया जाए। रिकॉल द्वारा हटाया जाए, जिसे प्रत्यावर्तन बोला जाता है, जो 243 21A में दिया गया है ना, 21A क्या है, धारा में दिया गया है या सेक्शन में दिया गया है। सर त्याग पत्र दे दे, 37 में दिया गया है। सर या मृत्यु हो जाए, धारा नंबर 37 में, ठीक, या मृत्यु हो जाए। ये सारे कंडीशन में क्या है, सारे कंडीशन में क्या होता है, उपचुनाव कराए जाते हैं। उपचुनाव कराए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। किसी की डेथ हो जाए, कोई त्याग पत्र दे दे, या रिकॉल द्वारा हटाया जाए, या अविश्वास प्रस्ताव भी लिख सकते हैं ना, अविश्वास प्रस्ताव। है ना, जिसे नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन बोला जाता है, नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन। तो ये क्या बताया गया, धारा नंबर 21 में बताया गया, धारा नंबर 21 में। ठीक है, तो आपको चीजें आपको समझ में धीरे धीरे आ रही होगी। ठीक है, तो अब कल हम लोग यही सब के बारे में पढ़ेंगे, रिकॉल के बारे में, प्रत्यावर्तन के बारे में, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, कब लाया जाता है, कैसे लाया जाता है, ये सब कल देखेंगे। तो मिलते हैं कल। ठीक है, जब तक आप सभी अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।